चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ड्यूटी रे करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू उसको रखना है। पहले 1 से लेकर 5 तक का जो प्रैक्टिस सेट है जिसको अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये यूट्यूब के चैनल पर, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो लगभग इस ड्यूटी रे में 20 सेट है जिसको 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज 6 से लेकर 10 तक का सेट को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग खान सर का जो करंट अफेयर है उसको अपलोड कर देंगे। तो इस तरह देखिए, SPD का, एडिटोरियल का और खान सर का, तीनों का करंट अफेयर अपलोड करने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी एग्जाम आने वाला है, चाहे BPSC का हो, बिहार दुर्गा मेंस हो, या बिहार CGL जो आने वाला है, SSC CGL, उन सब में ये जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो बच्चे इसको रेगुलर देख रहे हैं उनके करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AIIB के उपाध्यक्ष, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका उपाध्यक्ष कौन है? तो रघुराम राजन। कौन है? तो रघुराम राजन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो दूसरा नंबर दिया है कि LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कौन देश किया है? किसने किया है? तो कजाकिस्तान। याद कीजिएगा, कजाकिस्तान जो है LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल घोषित किया है। 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर दिया है कि 97 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये इसमें से इसके बारे में दिया है कौन सा कथन सत्य है? तो इस चारों कथन को पढ़ना है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना फिल्म फॉर द डॉग्स ऑफ सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इस सब को ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 4 नंबर में आएंगे तो 4 नंबर में दिया हुआ है कि आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो प्रताप सिंह राणे को। इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। किसे? प्रताप सिंह राणे को। ठीक है, 5 नंबर में देखेंगे तो 5 में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में ये संबंध, कौन सा संबंध सही है? तो डी नंबर हो जाएगा, सभी संबंध इससे सही है। इसका आयोजन अमेरिका में हुआ। ठीक है, ये क्वाड देश कनाडा, दक्षिण कोरिया में भाग लिया। और सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, यानी अमेरिका द्वारा, ये नौसेना द्वारा राष्ट्रीय। यहाँ देखिए, पुस्तक गांधी के हथियारे, पूरा पुस्तक के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए गांधी के हथियारे किसने लिखा? जो गांधी के हथियारे पुस्तक है किसने लिखा? तो धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र ने धैर्य रखते हुए गांधी जी के हथियारे का पुस्तक लिखा। धीरेन्द्र के झा जी क्या लिखे हैं? गांधी के हथियारे पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, 7 नंबर में आएगा तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? महिला जज आयशा मलिक, महिला जज बनी है पाकिस्तान में, आयशा मलिक। 8 नंबर देखेंगे तो मैनपुरी स्कूल, जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? तो जनरल बिपिन रावत। यानी मैनपुरी जो है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जो स्कूल है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्कूल रखा जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? कौन राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी 22-23 वाला मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर में आएंगे तो 10 नंबर में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस कब चुना गया? मतलब वीर बाल दिवस जो है कब मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर जो है वीर बाल दिवस, याद रखिए। 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्र दिवस, उसे जस्ट एक महीने पहले 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। ठीक है, उसके बाद देखा 11 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो 11 में लिखा है IPL 2022-23 के स्पॉन्सर कौन होगा? यानी जो IPL है उसका स्पॉन्सर देखते हैं, उसको प्रचार देते रहता है बीच बीच में। तो स्पॉन्सर कौन है? तो स्पॉन्सर टाटा ग्रुप होगा। इस बार का 22-23 का टाटा ग्रुप स्पॉन्सर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो 12 नंबर में दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? यानी कहाँ आयोजित होगा? तो गुवाहाटी, आसाम में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में, तो 13 में दिखा है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, जल मेट्रो परियोजना भारत का पहला शहर कोच्चि। कौन है? कोच्चि है। सी नंबर आंसर कोच्चि। 14 नंबर में आएंगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? क्या रैंक है भारत का? 83। कितना रहेंगे? 83 है। ठीक है, उसको नीचे आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, तो 15 नंबर में दिया हुआ है कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 8वां। कौन सा? 8वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है ना। 16 नंबर में क्वेश्चन में आएंगे तो 16 नंबर में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव, नया जो सचिव बने कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ बने हैं। एस सोमनाथ बने हैं। पहले के सिवन थे, उनको हटाकर अब एस सोमनाथ को सचिव बना दिया गया। ठीक है, इसरो के। ठीक है, 17 नंबर देखेंगे तो दिएगा पंजाब में हुए PM मोदी के सुरक्षा में जो चूक हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई? किसके अध्यक्ष में कमेटी बैठाई गई? याद रखिए इंदु मल्होत्रा के ये अध्यक्ष बनी है कमेटी का। ठीक है, 18 नंबर में दिया हुआ है कि 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस राज्य को, मतलब इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश को। जल राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, 19 नंबर में देखेंगे तो 19 नंबर दिया है कि ये सुअर देश, किस देश में पहली बार डॉक्टर ने सुअर के हृदय का इंसानों पर प्रत्यारोपण किया? यानी कि जो सुअर का हार्ट है, हृदय है, उसको अब इंसानों में लगाया जाएगा। ये कहाँ किया गया? अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका में। उसको 20 नंबर में देखेंगे तो दिया है कि $900 ट्रिलियन का कर्ज भारत ने किसे दिया है? तो किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है।
क्योंकि श्रीलंका काफ़ी कर्ज में डूब चुका था। हाल फिलहाल न्यूज़ में देख रहे होंगे कि श्रीलंका में ये आपातकाल घोषित कर दिया गया है कि ये आर्थिक आपातकाल वहाँ पे आ गया है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 21 नंबर पर देखेंगे तो अमेरिकी सिक्के पर ये पहली अश्वेत महिला किसको दिखाया गया है, तो माया एंजेलो को। किसको? माया एंजेलो को। ठीक है, 22 नंबर पर देखेंगे तो वन रिपोर्ट में कौन सा कथन सही है, तो इसमें पूरा कथन सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि इस बार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% है, क्योंकि पहले बता चुके आप लोगों को ये 1540 वर्ग किलोमीटर में गया टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में प्रथम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इन सब चीज़ को पहले बता चुके हैं। इसको आप चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या इसको पढ़ाया जा चुका है जो टॉपिक वाइज में पढ़ाया गया उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 23 नंबर पर देखेंगे तो 23 नंबर दिया है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नगर रेलवे स्टेशन रखा गया था। किस रेलवे स्टेशन का नाम? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर में आएंगे तो 24 नंबर दिया है कि सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित में सभी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, तो प्रदीप साध फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव रेनबाई की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, रेनवी के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 25 नंबर में आएंगे तो हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। मिशन अमानत जो है भारतीय नौसेना द्वारा, मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत, याद रखिएगा, मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा। देखिए गलती करने से ही आपको याद होगा, क्योंकि जहाँ जिस क्वेश्चन में एक बार अगर गलती से आप कुछ और आंसर बता दीजिएगा, यानी कि गलत आंसर देने से ही सही आंसर का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ना, कभी नहीं भूलिएगा, ना हम ना आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें एक बार गलती हो गया। इसमें कौन सा होगा? मिशन अमानत जो है राष्ट्रीय भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर में आएंगे तो 26 नंबर ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा? सीधे देखिए, ममता बियोड नामक 2021 पुस्तक किसने लिखा? जयंता घोषाल ने। किसने लिखा? जयंता घोषाल ने। ममता जयंता, याद रखिए, ममता बियोड जयंता ने लिखा। ठीक है, 27 नंबर पर देखेंगे तो 27 में दिया है कि सम्मिलित करने के बाद डी आंसर हो जाएगा। बारबोडास के प्रधानमंत्री की कौन है? मियां मोटली, बारबाडोस के मियां मोटली। भारत थल सेना का उप प्रमुख मनोज पांडे। AEPC के नया उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका। ठीक है, सभी हो जाएगा। डी नंबर में देखेंगे ये 28 नंबर में इसका डी आंसर हो जाएगा 27 का। और 28 का देखेंगे तो 28 में दिया हुआ है कि ये 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो लोग रहते हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते, वैसे लोगों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? केरल में। कहाँ किया जाएगा? केरल में। 29 में देखेंगे तो 29 में दिया हुआ है 29 में कि बिरजू महाराज जो जिनका निधन हो गया, वो किस से संबंधित या किस लिए मशहूर थे? कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए बिरजू महाराज। याद रखिए, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। 30 नंबर देखेंगे तो हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सा सम्मिलित है, तो सम्मिलित ये सभी हो जाएगा। लोसुंग सिक्किम, सुंग याद रखिए, सिक्किम। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, याद रखिए, जल्लीकट्टू बहुत फेमस है मदुरई तमिलनाडु का। लोसार महोत्सव लद्दाख, लद्दाख, ल से लद्दाख, जल्लीकट्टू ये मदुरई तमिलनाडु, याद रखिए। 31 नंबर में आएंगे तो 31 नंबर दिया हुआ है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाला महिला खिलाड़ी की सूची में कौन सा रहा प्रथम स्थान पर? जो प्रथम स्थान किसका रहा है? 31 नंबर पर देखेंगे तो नाओमी ओसाका जो है प्रथम स्थान पर रही है। जो ये फोर्ब्स का जो लिस्ट निकलता है कि सबसे अधिक कमाई करने वाला कौन था। 32 नंबर में देखेंगे तो आत्मकथा जो लिखा गया है ना, इंडोमिटेबल जो लिखा गया, एक वर्किंग वुमेंस नोट्स ऑन लाइफ। ठीक है, सिर्फ याद रखिएगा कि ये वर्किंग वुमेंस नोट्स ऑन लाइफ है ना, नोट्स ऑन लाइफ, बस इतना याद रखिएगा कि किसने लिखा है, तो अरुंधति भट्टाचार्य जो है, अरुंधति भट्टाचार्य जी ने क्या लिखा है? ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ। ठीक है, 33 नंबर देखेंगे तो 33 नंबर दिया है कि न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट। न्याय घड़ी हाई कोर्ट की, बस न्याय घड़ी हाई कोर्ट याद रखिए, इतना कौन? तो गुजरात हाई कोर्ट ने। कौन है? गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया? न्याय घड़ी हाई कोर्ट। 34 नंबर में आएंगे तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा साइलिंग फोर्ड को। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज साइलिंग फोर्ड को दिया गया। ठीक है, 35 नंबर में आएंगे तो प्रदेश पुलिस जो किस्सा खाकी का कौन सा पुलिस ने चलाया? किस प्रदेश पुलिस ने? तो याद रखिएगा दिल्ली प्रदेश पुलिस ने चलाया है किस्सा खाकी किस पुलिस फोर्स ने चलाया? तो दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सारथी मोबाइल याद रखिएगा सेबी ने लॉन्च किया। सारथी सेबी, 100 से सारथी, 100 से सेबी, सारथी सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर में आएंगे तो दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसने चुना गया? दूसरी बार मतलब जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जो इनका नाम थोड़ा अजीब है। 37 नंबर का ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुने गए फीफा अवार्ड में। ठीक है, 38 नंबर पर देखेंगे तो 38 में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन का खिताब किसने जीता था? लद्दाख महिला टीम। सिर्फ याद रखिए आइस हॉकी
का खिताब किसने जीता, तो लद्दाख महिला टीम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 39 नंबर में आएंगे तो इंडोनेशिया ने क्या किया कि अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा की है, नुसंतारा। ये पहले भी आ चुका है, करंट अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया नया अपना राजधानी बना रहा है नुसंतारा को, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले जो उसका राजधानी है जकार्ता जो इंडोनेशिया का पहले था वो डूब रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया आपको पता है कि वो पूरे द्वीपों का देश है, 1000 द्वीपों का देश है इंडोनेशिया, बहुत ज़्यादा द्वीप है। तो जो उसकी जकार्ता जो राजधानी थी पहले, है ना, तो वो डूब रही है अब समुद्र में, तो इसीलिए वो नया अब राजधानी शिफ्ट कर रहा है नुसंतारा। तो ठीक है, अब उसके बाद 40 नंबर में आएंगे तो सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम जो है कहाँ है, लद्दाख में। याद रखिएगा लद्दाख ऐसे भी सबसे ऊंचा है, भारत सबसे ऊपरी छोर पे है, तो लद्दाख में ही सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है, बन रहा है। यानी 41 का देखेंगे तो 41 में लिखा है कि आईसीसी की तरफ टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में मतलब कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है टेस्ट टीम के लिए, ठीक है। तो इसमें रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत को शामिल किया गया। टेनिस खिलाड़ी से संन्यास, ना किस भारतीय महिला ने टेनिस खिलाड़ी से संन्यास ले लिया, किसने लिया, सानिया मिर्जा ने, ठीक है, सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया, ठीक है। 43 नंबर पर देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गांधी नाम रखने की घोषणा की है। कौन सा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर, ठीक है, मॉरिशस देश में ये मेट्रो स्टेशन का अपना नाम बदलकर ये गांधी जी के नाम पर ये मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की गई है, ठीक है। उसके बाद आएंगे 44 नंबर में दिया है। 44 नंबर देखेंगे तो दावोस एजेंडा 2022 शिखर, इसका थीम क्या था, ये दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, इसका थीम देखेंगे तो थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे तो 45 में दिखा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है, तो सारा गिल जो है ट्रांसजेंडर है, सारा गिल, ठीक है, ट्रांसजेंडर है। 46 नंबर में आएंगे तो 46 नंबर दिया है विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा, ठीक है। तो याद रखिए नरेंद्र मोदी जो है ये विश्व के नेताओं का लिस्ट जारी हुआ जिसमें प्रथम स्थान पर है, सबसे फेमस नेता के रूप में, है ना, प्रभावशाली नेता, ठीक है। 47 नंबर देखेंगे तो 47 नंबर में दिया है क्या कि पुस्तकों को एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है, कौन किसने लिखा था, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बोस लिखे हैं घोष ने, घोष को लिखा है, यहाँ बोस लिखा है, ये में घोष इसका राइटर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो मुंडा लिखे हैं अंकित वर्मा, है ना, तुहिन ए सिन्हा और सिन्हा जी ये लिखे, लेजेंड बिरसा मुंडा के लिखे हैं, बिरसा मुंडा के बारे में अंकित वर्मा और सिन्हा जी लिखे हैं। गोल्डन बॉय याद रखिएगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का कौन लिखा है, सिंह गिल ने। नवदीप यानी नया हम लोग को स्वर्ण पदक दिलाया है ये नीरज चोपड़ा, तो उनको लिखने वाले भी लेखक जो है नवदीप है, नया स्वर्ण पदक मिला ओलंपिक में, तो नवदीप याद रखिएगा, ठीक है। 48 में लिखा है कि नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन सी है, नासा में कार्यक्रम ये कार्य पूरा करने वाली, तो इनका नाम है जानवी डांगेटी नाम है, ठीक है। 49 नंबर देखेंगे 49 नंबर में, तो 49 में दिया है कि भारत का पहला जिला जो सुशासन सूचकांक में आया, ठीक है, तो सुशासन सूचकांक के रूप में पहला जिला कौन बना है, तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है। 50 नंबर देखेंगे तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ शुरू हुई, मेरा पानी मेरी विरासत कहाँ है, हरियाणा में, कहाँ हुई, तो हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू हुआ, ठीक है। उसको नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे, नीचे में आएंगे तो आपको ये 7 नंबर प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो 7 नंबर पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्री स्मार्टफोन योजना कहाँ शुरू हुआ, फ्री स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश में, जहाँ फ्री में ये स्मार्टफोन बांटने की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन सही नहीं, आप लीजिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में आदमी आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से सरकार को सब ऐड वगैरह सरकार ही देगा उस पर। 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है कि ये कौन सा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में सम्मिलित करना है एक दूसरे से, कौन सा है, डी नंबर हो जाएगा, सभी एक दूसरे से सम्मिलित है, डी, ठीक है। 3 नंबर में देखेंगे तो दिया है 3 साइके मिशन लॉन्च किसने किया, तो याद रखिएगा नासा, साइके मिशन नासा। 4 नंबर देखेंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी, सबसे पहले याद रखिए विजय हजारे ट्रॉफी है जो क्रिकेट के लिए दिया जाता है, किसने जीता इस बार, हिमाचल प्रदेश ने, किसने, हिमाचल, विजय हजारे ट्रॉफी याद रखिएगा 2021-22 वाला आज ये हिमाचल प्रदेश ने जीता, ठीक है, विजय हजारे हिमाचल प्रदेश ने जीत गया। 5 वाला संकल्प स्मारक जो है, संकल्प स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, तो अंडमान निकोबार में, संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में। 6 नंबर में दिया है कि डुअल मोड वाहन का निर्माण कहाँ हो रही है, तो याद रखिएगा जापान में, डुअल मोड वाहन का निर्माण जापान में हो रही है, ठीक है। 7 नंबर में देखिएगा तो 7 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में से सभी सही हो जाएगा, ठीक है, इसको सभी को याद रखिएगा डी नंबर। उसके बाद 8 नंबर में आएंगे तो 8 नंबर में दिया हुआ है कि बाल विवाह दहेज प्रथा पर समाप्त करने के लिए ये किस क्षेत्र में अभियान चलाया गया और ये अभियान की शुरुआत किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा ये समाज सुधारक अभियान ये है, इस अभियान का नाम पूछ रहा है कौन सा अभियान है, समाज सुधारक अभियान द्वारा ये शुरू किया गया। 9 नंबर में देखेंगे तो 9 नंबर दिया है कि साफ अंडर 19
महिला चैंपियन 2021 से सम्मान निम्नलिखित में कौन सी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। डी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखेंगे तो 10 में आएंगे। 10 नंबर लिखा है कि भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। भारत दर्शन पार्क ये नई दिल्ली में अमित शाह जो गृह मंत्री जो है उन्होंने ही शुरू किया था। 11 नंबर में आएंगे तो 11 नंबर लिया है कि सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, तो मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद जो शमी हैं वो सबसे कम गेंदों में 200 विकेट ले चुके हैं अभी तक, ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद शमी को। भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेट बल्लेबाज है ना, बॉलर है। 12 नंबर आएंगे तो बॉलर में लिखे 12 नंबर में आएंगे तो एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप किसने लॉन्च किया, तो भारतीय सेना ने एसिग्मा, नौसेना ने भारतीय सेना ने ये कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो एसिग्मा। उसके बाद 13 नंबर में आएंगे तो 13 नंबर दिया है एक दूसरे सम्मिलित करने के लिए, तो सम्मिलित करने आएगा तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसको सम्मिलित बता देते हैं। अनुपम रे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है। जगदीश कुमार यूजीसी का अध्यक्ष, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप अगर ध्यान दिए होंगे तो पहले वाला सेट में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। 14 नंबर में आएंगे तो मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो दानिश सिद्दीकी को। जो ये इनके बारे में न्यूज़ में काफ़ी में आया हुआ था कि ये जो आपके अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन आया था उसी समय न्यूज़ रिपोर्टर में इनको मार दिया गया, ठीक है। तो 15 नंबर देखेंगे सुशासन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो याद रखिए गुजरात को मिला है सुशासन सूचकांक में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर में तो मोदी 2.0 के लेखक कौन है, याद रखिए मोदी के लेखक कौन है, तो याद रखिए संजू वर्मा जी हैं जो मोदी के लेखक हैं, ठीक है। ये 17 नंबर में आएंगे। 17 नंबर दिया नदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। 18 नंबर में आएंगे तो दिया वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड किसे मिला है, किसको मिला है, तो बिरल देसाई को। किसको मिला है, बिरल देसाई को। 19 नंबर आएंगे तो लिखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य ग्रुप में शामिल हुए, कौन शामिल हुआ है, तो याद रखिएगा मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र शामिल हुआ है। 20 नंबर में देखेंगे तो पेटा इंडिया द्वारा 2021 अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, किसी की, आलिया भट्ट को। पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को घोषित किया गया है। 21 में दिया हुआ है कि कोविड-19 में नए टीके का आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिया है, क्योंकि ये डी नंबर में सोचेगा कि ए और बी दोनों को ये मिल गया, उनको टीके की मंजूरी दे दी गई। 22 नंबर में आएंगे तो कुल आवरण कितना है, तो याद रखिएगा कुल आवरण को आप याद रखिएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी है ना, दिल्ली वाला डी। 71 37 89, याद रखिए 71 37 89, ठीक है। 71 37 89 है 89, ठीक है। लास्ट में 8 9 है, याद रखिएगा 7 1 से शुरू है, 8 9 लास्ट में, याद रखिएगा, इस तरह याद हो जाएगा आपको। 23 नंबर में दिया हुआ है कि 23 में कौन सा स्थान ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान को रहा है, तो या तृतीय रहा है, ये थर्ड रहा, ठीक है। 24 नंबर में देखेंगे तो सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप। शक्तिशाली कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर चीज़ है कि नासा ही लॉन्च करेगा, ठीक है। ये जितना भी अंतरिक्ष वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि नासा सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है ना, तो सिंपल सी बात है कि नासा ही लॉन्च करेगा। 25 नंबर में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 1100 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजना, कौन सी परियोजना लगाई जा रही है, तो डी आंसर हो जाएगा। तीनों परियोजना जो है 11,000 करोड़ में ये इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है। 26 नंबर में दिया हुआ है कि जो बजट में दिया गया 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, कितना टर्मिनल बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 100 ये पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, 100 3 वर्षों में बनाया जाएगा, इस बार के बजट में कहा गया है, ठीक है। और 27 में आएंगे तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा हरियाणा ने लॉन्च किया है, कौशल वाला, ठीक है, कौशल वाला हरियाणा। 28 नंबर देखेंगे तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसको मिला है, तो भारत को, ठीक है, भारत को मिला है। 29 नंबर में आएंगे तो दिया है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो ये विनय कुमार त्रिपाठी जी है, नाम है विनय कुमार त्रिपाठी जी। इनसे विनती करते जाइए, फिर भी रेलवे का एग्जाम वगैरह होगा नहीं, ठीक है, टाइम टेबल सुधरेगा नहीं। विनय जी से विनती करते जाइए, विनय जी से, विनय नाम है लेकिन इनमें कोई भी विनय नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। 30 नंबर आएंगे तो देखेंगे महारानी एलिजाबेथ का नाम पर किस देश ने अपना द्वीप का नाम बदल कर रखा है, ठीक है। 30 का देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 31 में देखेंगे तो दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन बना रहा है, तो याद रखिएगा चीन बना रहा है, मेट्रो लाइन चीन बना रहा है, ठीक है। 32 में देखेंगे 3 ट्रिलियन बाजार में पहुंचने वाला जो कंपनी है वो विश्व की कौन सी कंपनी जो 3 ट्रिलियन पैसा इतना कमा लिया है, तो एप्पल कंपनी है, जो काफ़ी एप्पल का प्रचार भी हो रहा है, ठीक है। 33 नंबर में आएंगे तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने किया, तो याद रखिएगा जर्मनी ने किया। किसने किया, जर्मनी ने। 34 में दिया हुआ है कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा अलका मित्तल को। किसको, अलका मित्तल को। 35 नंबर पर दिया है कि FDI इक्विटी में भारत में निवेश
किस देश के साथ सबसे ज़्यादा रहा? तो सिंगापुर के साथ, ठीक है, एफडीआई में, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर देखेंगे तो कोविड-19 में नया वेरिएंट आया है जिसका नाम IHU है, उसका पहचान किसने किया? तो याद रखिएगा किसने किया? तो फ्रांस ने किया, ठीक है, फ्रांस ने पहचान किया था नया वेरिएंट कोरोना का। पहली पेपरलेस अदालत कहाँ हुआ है? तो केरल हाई कोर्ट का पेपरलेस अदालत बन चुका है, याद रखिएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, पेपरलेस अदालत जो बना है ये केरल का बना है, ठीक है। ये लाइव चलाया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी था लोक अदालत, ई लोक अदालत चलाया गया। इस सब चीज़ को जहाँ जाएगा उसको नोट करते हैं। पेपरलेस केरल का याद रखिए सबसे पहले। 38 नंबर में दिया हुआ है कि LPG धुआं मुक्त राज्य कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 39 में 39 नंबर में देखेंगे तो ये पद्मश्री सम्मानित संगुताई सपताल का निधन हो गया। वो क्या थे? तो याद रखिएगा समाज सेवी थे, ठीक है, समाज सेवी थे। इनका निधन हो गया, पद्मश्री इनको मिल चुका था, ठीक है, 2021 में पद्मश्री मिला था। 40 नंबर देखेंगे तो 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। 41 नंबर देखेंगे तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ होगा? तो पांडुचेरी में। युवा महोत्सव पांडुचेरी में होगा, ठीक है, पांडु जी के एरिया में युवा महोत्सव होगा। तो 42 नंबर देखेंगे तो शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापना का ये विधेयक जो पारित हुआ, कहाँ ये बनेगा विधेयक? ये कहाँ बन रहा है? दिल्ली में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापना किया जा रहा है। 43 में दिया है कि आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो TS तिरुमूर्ति जो है ये मूर्ति बन के बैठे नहीं रहेंगे, आतंकवादियों को मारकर ढेर कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 44 नंबर में देखेंगे तो 44 में दिया है कि कपड़े के थैली के लिए मिंदमई मंजाई योजना, मिंदमई बस याद रखिए, मिंदम मंजपई योजना जो है कहाँ की? तमिलनाडु। देखिए नाम से भी लग रहा है कि ये सब तमिलनाडु एरिया का ही होगा, ठीक है, बस याद रखिए। 45 नंबर पर देखेंगे तो आपदा प्रबंधन सहयोग किस देश के साथ समझौता? आपदा प्रबंधन के लिए भारत जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान के साथ आपदा के लिए समझौता किया। उसके बाद देखेंगे तो 46 नंबर ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद में, ओपन रॉक हैदराबाद में, ठीक है। 47 नंबर पर देखेंगे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बस याद रखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। 100 दिवसीय पठन अभियान शुभारंभ कहाँ कर रहे हैं? तो ये शुभारंभ का जो नाम क्या है? पढ़े भारत। ये इस अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत, ठीक है, 100 दिवसीय पठन अभियान, ठीक है। 48 नंबर में देखेंगे तो 48 में दिया हुआ है कि भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया। ये 2021 के लिए किसे चुना गया? तो स्मृति मंदाना को। उसके बाद 49 नंबर देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? तो आधारशिला रखी जाएगी मेरठ में मेजर ध्यानचंद, मेरठ से मेजर ध्यानचंद। 50 नंबर देखेंगे तो लिखा है दक्षिण ध्रुव पर अकेले जाने वाली अश्वेत महिला, यानी दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ साउथ पोल पे जाने वाली अश्वेत महिला कौन है अश्वेत महिला? तो याद रखिएगा प्रीत चंडी। कौन सा है? प्रीत चंडी जो है अश्वेत महिला है जो दक्षिण ध्रुव पर जाने वाली एकमात्र है, ठीक है। उसको अब देखेंगे 8वां नंबर से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 8 है। प्रैक्टिस सेट 8 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4.5 दिन कार्य सप्ताह की घोषणा किसने की? कौन सा देश है जो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने की घोषणा की है? UAE है, ठीक है, 4.5 दिन में काम करेगा, बाकी छुट्टी रखेगा। उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे तो लिखा है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर कृषक विकास जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। 3 नंबर ये। उसके बाद देखेंगे तो ये 3 नंबर में देखेंगे महिलाओं के विकास के उम्र 18 से कितना साल बढ़ा कर, ये काफ़ी न्यूज में रहा है। महिलाओं के विवाह का जो उम्र है 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, क्योंकि इसका आंसर जिसको नहीं पता होगा वो करंट अफेयर में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में काफ़ी जा रहा है कि अब जो शादी की जो एज है महिलाओं को 18 से कितना कर दिया जाएगा और पुरुषों को कितना करा जाएगा, दोनों का आंसर आप बताइएगा। 4 नंबर में आएंगे तो 4 नंबर दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा ये तीनों आदमी को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। किसको? ये तीनों का नाम अय्यर लक्ष्मण जो है, नवजीत सिंह ढिल्ली है, प्रदीप मर्चेंट है, इनको तीनों को सम्मानित किया गया। 5 नंबर देखेंगे तो लिखा है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में शुरू किया। 6 नंबर में आएंगे तो दिया हुआ है कि कौन से राज्य अपने 100% वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 100% हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज प्राप्त देने वाला। 7 नंबर देखेंगे तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध जो है याद रखिएगा, श्रेष्ठ योजना का संबंध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराने की ये योजना है, श्रेष्ठ योजना। ये आ सकता है एग्जाम में। श्रेष्ठ योजना जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराने के लिए। 8 नंबर में आएंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। 8 नंबर देखेंगे तो लिखा है भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्वालियर में। कहाँ? ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में। 9 नंबर पर देखेंगे तो 100% जो है पेपरलेस होने वाली सरकार
पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी? दुबई बन गई, जो 100% पेपर यानी डिजिटल हो गया है। 10 नंबर में देखेंगे तो सार्को जो नामक सुसाइड मशीन जो है कौन सा, ये किसने बनाया कि अपने इच्छा अनुसार आप मर सकते हैं? स्विट्जरलैंड में। किस देश में है ये? स्विट्जरलैंड में। 11 नंबर में देखेंगे यानी स्विट्जरलैंड में जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार मर सकते हैं, लेकिन भारत में अपनी इच्छा अनुसार नहीं मर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। भारत में ना किसी की जान ले सकते हैं, ना किसी की, ना खुद की अपना जान जबरदस्ती दे सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर 11वां ही लिखा है। 11वां इक्विवर्निक वर्णित 21 सैन्य अभ्यास जो है, ये अभ्यास का नाम है, इस किस देशों के बीच में हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और मालदीव के बीच में। किसके साथ? भारत और मालदीव के। 12 नंबर में आएंगे तो लिखा है कि कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा डी नंबर, गोपीनाथ जो है, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं है। गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख नहीं है। 13 नंबर में आएंगे तो 13 नंबर दिया है कि जो मिथिला मखाना जो है, मिथिला मखाना, इसका GI टैग दिया गया है कि ये किस राज्य का? तो जाहिर सी बात है मिथिला मखाना बिहार का ही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में आएंगे तो 14 नंबर दिया है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम्स मैगजीन में किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को, ठीक है। एलन मस्क को इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये टाइम मैगजीन द्वारा चुना है। 15 नंबर में लिया है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किसे किया गया? किसे किया? तो बालाकृष्ण जोशी को। किसको किया गया? बालाकृष्ण जोशी को। 16 नंबर में आएंगे तो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कारों से संबंध, ये कथन कौन सा सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो दोनों कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन जो है, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। और 56वां में किसको मिला है? तो नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? दामोदर माऊजू को मिला है, ठीक है। 17 नंबर में दिया हुआ है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 में किसे दिया गया? 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो असगर बजाहट को दिया गया। 18 नंबर में आएंगे तो टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसे दिया गया? किसके दिया गया? तो सिमोन बाइल्स को दिया गया। 19 नंबर में देखेंगे तो रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? याद रखिएगा सिर्फ रामानुजन, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। 20 नंबर में दिया है कि विश्व शतरंज चैंपियन में जो खिताब जो जीता गया वो किस देश से संबंधित रखता है? ये व्यक्ति का नाम है मैग्रेस कार्लसन जो किस देश का है? तो याद रखिएगा नॉर्वे का। 21 नंबर में देखेंगे तो अस्कोट वन्य जीव जो अभ्यारण्य है कहाँ खुल रहा है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ये उत्तराखंड, ठीक है। 22 नंबर में देखेंगे तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा पणजी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उत्सव किया गया, ठीक है। 23 नंबर में आएंगे तो 23 नंबर में दिया हुआ कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल जो है किस देश के साथ भारत खरीद रहा है? बहुत ज़्यादा, कितना 6 लाख से अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा रूस के साथ हम लोग हथियार का समझौता बहुत ज़्यादा होता है। 24 नंबर देखेंगे तो फुटबॉलर जो बैलोन डी थे उनको बैलोन डी और पुरस्कार उनको दिया गया। फुटबॉलर जो है उनको बैलोन डी पुरस्कार दिया गया। इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा। उसको 25 नंबर में आएंगे तो 25 नंबर में यहाँ दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री है, ठीक है। इन्होंने पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च, अपना ये जो सर्वर लॉन्च किया उस सर्वर का नाम क्या है? याद रखिएगा सर्वर का नाम है रुद्र। ये पहला सर्वर लॉन्च किया गया उसका नाम है रुद्र। 26 नंबर में दिया गया है कि जो पोत है नौसेना का संरक्षण पोत के इस परियोजना के तहत एक पोत लॉन्च कर दिया गया, यानी पोत, उस पोत का नाम क्या है ना, उस लॉन्च किया गया। उस जहाज़ों में से एक पोत, मतलब पोत संरक्षण पोत बंदरगाह, यानी बंदरगाह के तहत जहाज़ों को लॉन्च करना है। इसमें 4 जहाज़ को लॉन्च करना है। जो पहला जहाज़ का लॉन्च किया गया है उस जहाज़ का क्या नाम रखा गया? तो उस नाम में संध्यापक, याद रखिएगा संध्यापक नाम रखा गया है, ठीक है। संध्यापक नाम रखा गया। 27 नंबर देखेंगे तो सहाय योजना कहाँ शुरू की गई? सहाय योजना झारखंड में शुरू किया गया। सहाय योजना झारखंड में 22 में शुरू देखेंगे तो लिखा गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदम पोल गी खोरगे किस देश का ये सब पुरस्कार है? तो याद रखिएगा भूटान का। नाम भी रख लिया खोरलो बोरलो सोरलो, ये सब भूटानी का ये लैंग्वेज है। 29 नंबर देखेंगे तो 29 नंबर दिया है कि कौन सा कथन सम्मिलित है एक दूसरे से? तो सम्मिलित उपयुक्त में से सभी सम्मिलित हो जाए कि मोहित जैन जो समाचार पत्र के सोसाइटी का अध्यक्ष है, प्रदीप कुमार राउत जो चीन भारत का राजदूत है, नेहर जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, और गैब्रियल बेरिक जो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति है, ठीक है। 30 नंबर में देखें, 30 नंबर लिखा हुआ है कि भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है कहाँ खुल रहा है? मीडिएशन सेंटर तेलंगाना में खुल रहा है, ठीक है। 31 नंबर में देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत कितना स्थान प्राप्त हुआ है? यानी स्वास्थ्य में रखने में कौन सा स्थान है? 66 नंबर, 6 नंबर 66। 32 नंबर में आएंगे तो दिया है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ जी? यानी भारोत्तोलन चैंपियन जो है भारत में अंदर कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा 2021 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा।
कहाँ किया जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 33 नंबर दिया है कि जलवायु कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार, ये जलवायु कार्यकर्ता हैं भारतीय, इनका नाम क्या है जिनको पुरस्कार मिला है, ये संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार इनको मिला है। तो 33 नंबर दिया हो गया दिव्या हेगड़े जी को पुरस्कार मिला है। 34 नंबर देखेंगे तो शारदा मेमन का निधन हो गया। किससे संबंधित थी शारदा मेमन, तो याद रखिएगा मनोचिकित्सक थी, उनका निधन हो गया शारदा मेनन, ठीक है। मेनन मरने से लोगों को बचाती थी, याद रखिएगा। 35 नंबर में दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना कौन चला रहा है, अभय परियोजना दिल्ली पुलिस चला रही है, ठीक है। ये खाली योजना ही चलाएगा, काम तो कुछ नहीं करता है लोग, ठीक है। 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर देखिए भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। भारत मध्य एशिया का वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। 37 नंबर दिया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था, किसको दिया गया, राजस्थान को, ऊर्जा संरक्षण के। 38 नंबर लिया है कि बैडमिंटन खिलाड़ी रजत पदक जीता, कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी जो रजत पदक जीता है, ठीक है। तो क्या नाम है, किदाम्बी श्रीकांत नाम है। 39 नंबर आएंगे, यानी 39 नंबर 39 नंबर में आएंगे, तो लिखा है कि ये पुस्तक जो है प्राइड है ना, प्राइड याद रखिएगा, प्राइड पुस्तक किसने लिखा है, प्राइड जो है शशि थरूर लिखा है, प्राइड शशि थरूर। 40 नंबर में देखेंगे तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ रथ, ये जगन्नाथ रथ यात्रा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पंजाब से। कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। 41 नंबर देखेंगे तो 41 नंबर में दिया हुआ है आतंकवादी विरोध संरचना का अध्यक्ष बनाया गया किस, ये संघाई की संगठन हेतु किस देश को बनाया गया, तो याद रखिए भारत को बनाया गया। 42 नंबर पर दिया हुआ है कि उड़ान योजना कहाँ शुरू हुई है, तो उड़ान योजना राजस्थान में। राजस्थान में उड़ जाइए बालू के ऊपर, ठीक है, रेत पे उड़ जाइए, राजस्थान मरुस्थल है, पूरा रेत के ऊपर उड़ जाइए, ठीक है। 43 नंबर पर दिया हुआ है कि जो RAMP प्रोग्राम हो उसको शुरू करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, तो याद रखिए 6000 करोड़ रुपया लग रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 44 नंबर में आइए, 44 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में किस देश के साथ डिजिटल मीडिया बनाने के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है, तो याद रखिएगा किसके साथ, वियतनाम के साथ डिजिटल बनाने के लिए समझौता कर रहा है वियतनाम, क्योंकि चीन की तरह ही पूरे वियतनाम में बहुत सारा ये जो सामान मिलता है, जो टेक्नोलॉजी है वियतनाम से ही आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी में आगे, वियतनाम में बहुत आगे है, तो ये टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए भारत वियतनाम से समझौता कर रहा है, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे तो व्हाइट हाउस कार्यालय में भारतीय मूल की कौन सा जो नियुक्त किया गया, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है किसी को नियुक्त किया गया, तो 45 नंबर का देखेंगे गौतम राघवन। 46 नंबर देखेंगे तो 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण किसने जीता, तो याद रखिएगा अवनी लेखरा ने जीता। 47 नंबर 40 नंबर भारतीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में संन्यास, भारतीय क्रिकेट से यानी सभी रूपों से क्रिकेट संन्यास किसने ले लिया, तो याद रखिएगा हरभजन सिंह ने। 48 नंबर 48 हरभजन सिंह हाल ही फिलहाल में ये आप नेता में जो आप आम आदमी पार्टी के द्वारा ये राज्यसभा पंजाब क्षेत्र से राज्यसभा में आए हुए हैं, ठीक है। ये आप पार्टी यानी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर 48 नंबर देखेंगे तो 48 में दिया है कि महारत्न कंपनी, जो महारत्न कंपनी अभी 11 को महारत्न कंपनी है, पहले 10 को था, एगो इस बार नया महारत्न कंपनी है, उसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है, किसको, कौन सा कंपनी को इसको पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा इस कंपनी सेल कंपनी को मिला, सेल का ये जो देखेंगे इस बार का सोमा मंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर में आएंगे तो 49 नंबर में CBI और ED के जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 50 नंबर में देखेंगे तो 50 नंबर में किस राज्य में वन आवरण सबसे अधिक, यानी कि जो वन रिपोर्ट आया हुआ है इस बार, तो वन किस राज्य में सबसे अधिक है, तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम लोग जो सेट नेक्स्ट सेट देखेंगे 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है, 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर सेट में देखेंगे, 9 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है लिखा है इंस्टाग्राम की जगह रेसाग्राम कौन देश लॉन्च कर रहा है, तो याद रखिएगा रूस, रोसाग्राम नाम से ही दिख रहा है, रूस लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम वहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। युग महोत्सव 2022 किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा सर्वानंद सोनोवाल ने युग महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर दिया है कि इसको सम्मिलित करना है, तो ब्रिक्स में से सभी एक सही हो जाएगा। याद रखिएगा गीता पीरामल जो है क्या लिखे हैं, राहुल बजाज के लिखे, अभिनव चतुर्वेदी, नसोली सेलाबजी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 13 मटन एचार उड़वाडिया जो है मोर देन जस्ट सर्जरी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर देखेंगे तो भारतीय महिला जो है उनके वनडे मैच 250 विकेट पूरे करने वाली एकमात्र विश्व की एकमात्र महिला बन गई है, उनका नाम क्या है, तो झूलन गोस्वामी जो है 250 विकेट ले चुकी है। 5 नंबर 250 क्रिकेट पूरे खेल चुकी हैं, विकेट नहीं सॉरी वनडे मैच खेल चुकी है, 250 वनडे मैच, एकमात्र विश्व की पहली महिला है जो इतना मैच खेल चुकी है, तो क्या नाम है, झूलन गोस्वामी। 5 नंबर पर देखेंगे तो लिखा है कि आर्ट पार्क जो है, आर्ट पार्क कहाँ खुल रहा है, आर्ट पार्क जो खुल रहा है
रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। 6 नंबर में आएंगे तो दिया हुआ है कि 42वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन, तो ओलंपियाड का 2022 का आयोजन कहाँ किया जाए, चेन्नई में, इधर के चेन्नई में किया जा रहा है। 7 नंबर देखेंगे तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो वर्ल्ड पीस गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगाया जा रहा है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद 8 नंबर पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कौन सा देश का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा। कौन करेगा मेजबानी, तो याद रखिएगा श्रीलंका करेगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, ये श्रीलंका करेगा। 9 नंबर में आएंगे तो 9 नंबर ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कितना रैंक रहा है, तो 136 रैंक रहा है, ठीक है। याद रखिएगा हैप्पीनेस में 136 नंबर में, यानी काफ़ी पीछे है भारत, ठीक है। हैप्पीनेस यहाँ है ही नहीं, है ना। रोज़ दंगा फसाद हो रहा है तो हैप्पीनेस क्या होगा। 10 नंबर पर देखेंगे तो 10 नंबर दे रहा है मिलान करने के लिए, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उर्विंदा बांदा जो अमेरिका से है, श्री कुंदन जोशी जो है, जोशी आंध्र प्रदेश से, जूनियर पार्कर जो जम्बिया से, यूजिन पार्कर जो जम्बिया से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 11 नंबर पर आएंगे तो 11 नंबर दिया है कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कितना रैंक रहा, तो याद रखिएगा भारत का रैंक रहा है 56 रैंक, 56 हुआ रहा, ठीक है। 12 नंबर पर आएंगे तो दिया है 100% जैविक खेती वाला जिला कौन सा हो गया, कौन सा जिला बन गया, तो याद रखिएगा डांग जिला जो है जैविक खेती करने वाला सबसे फेमस जिला बन गया, ठीक है, डांग, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर पर आएंगे। 13 नंबर पर यहाँ दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, दोनों कथन। सूचकांक पर USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का 66वां रैंक है। अभी पढ़े लो वैश्विक सूचकांक। स्वास्थ्य में 6 नंबर पे लो, 6 यानी स्वास्थ्य में छक्का मार रहे लो, डबल छक्का मार दिए लो, 6 नंबर, ठीक है, स्वास्थ्य में। तभी तो इतना ज़्यादा लोग मर गए कोरोना में, इतना बढ़िया स्वास्थ्य है भारत का, देखते रहिए, है ना। 14 नंबर दिया है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा स्थान जो है ये सत्य है, कौन सा कथन जो सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। कौन सा कथन, ये दोनों का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा और अर्जेंटीना जर्मनी से हराकर विश्व कप ने जीत लिया, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे तो ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 800 से अधिक गोल मारकर, ये किस देश का रन है, क्रिस्टियानो सीधे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 गोल मार चुके हैं अभी तक, और किस देश के हैं, तो याद रखिएगा पुर्तगाल के हैं। वही पुर्तगाल के हैं जो सबसे पहले भारत में आया था, लो, ठीक है, 1495 में पुर्तगाली जो सबसे पहले आया था, ठीक है, वास्को डी गामा जो आया था, उसके बाद से गया ही लोग नहीं, ठीक है, और सबसे लास्ट में भी गया था। 16 नंबर देखेंगे तो 16 नंबर दिया हुआ है कि 1971 जो पुस्तक है किसने लिखा है, चार्ज ऑफ द गोरखा जो ना, ये पुस्तक किसने लिखा है, गोरखा वाला पुस्तक किसने लिखा है, याद रखिएगा रचना बिष्ट रावत। 1971 की जो घटना है उसको रचना के द्वारा ही उसको स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन उसमें गोरखा की लड़ाई थी, ठीक है। तो 17 नंबर देखेंगे तो 17 नंबर दिया है राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा शुरू किए, कौन से नौसेना द्वारा, कहाँ की नौसेना है, तो मुंबई नौसेना द्वारा, ये मुंबई नौसेना जो है बहुत बड़ा खादी की ये झंडा बनाया था, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे तो 18 नंबर दिया है कि यूनेस्को ने भारत में किस त्यौहार को मान्यता प्राप्त किया है कि शांति त्यौहार है, ठीक है। 18 नंबर पे दुर्गा पूजा को कहा है, दुर्गा पूजा को। 19 नंबर देखेंगे तो अंतरिक्ष में शूट करने वाली पहली फिल्म ये किस देश का फिल्म है, रूस का फिल्म बन रहा है, और इस फिल्म का नाम क्या है, द चैलेंज बन रहा है, ठीक है। 20 नंबर पर दिया है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है। 21 नंबर देखेंगे दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का किस देश से शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है चीन या नहीं, जो जर्मनी किया है, ये इसको याद रखिएगा। स्वचालित जो ट्रेन है जर्मनी किया है। अब भारत में भी ये मेट्रो जो है दिल्ली वगैरह में खुद से चलने वाली मेट्रो ट्रेन बना दी गई है, जो खुद से चल रही है, ठीक है। 22 नंबर जो है 22 नंबर पर देगा तो 22 नंबर पर दिया हुआ है कि 18,000 रुपये की बोली लगा रखी कंपनी एयर इंडिया किसने खरीदा था, जाहिर सी बात है सबको पता है टाटा ग्रुप ने खरीदा, क्योंकि पहले टाटा ग्रुप का ही था, इस बार फिर से बोली लगा तो ये टाटा ग्रुप ने ही खरीद लिया। कुछ दिन में सब कुछ बिक जाएगा, सब खरीद लेगा लोग। 23 नंबर आएंगे तो 23 नंबर दिया है कि पहला अनुसूचित निश्चित क्षेत्र का बैंक हॉल ही में कौन बनाए, जो अनुसूचित कौन सा बैंक बनाया जो निजी क्षेत्र के लिए, अनुसूचित निजी क्षेत्र के लिए का बैंक बनाया है, तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक बनाया। कोटक महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर ना। 24 नंबर देखेंगे तो बाल रक्षा किट किसने विकसित किया है, तो याद रखिएगा आयुष मंत्रालय ने, किसने किया, आयुष मंत्रालय। 25 नंबर में आएंगे तो 25 नंबर में दिया हुआ है कि कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन परिवर्तन कराने हेतु निजी परियोजना को स्थापित करने की योजना बनाई है। कितना जो उद्योग लगेगा ये निजी परियोजना के तहत में, तो 4 उद्योग लगेगा, ठीक है, 4 है, ठीक है। 26 नंबर देखेंगे तो 26 में दिया गया पूंजीगत व्यय जीडीपी का प्रतिशत, यानी 2022-23 में जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया गया परसेंटेज के हिसाब से, तो देखेगा 2.7% जीडीपी का परसेंटेज 2.7% जो है जीडीपी का पूंजीगत के रूप में जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखेंगे तो 27 में लिखेगा निजी स्पेस कंपनी रुकाई रूट
एरोस्पेस ने भारत में कितने पहले निजी रॉकेट लॉन्च करने की, यानी कि निजी जो स्पेस कंपनी है भारत में लॉन्च करने की सुविधा दे दी गई है। उसने कौन सा रॉकेट लॉन्च करने की बात कही है सबसे पहले, तो विक्रम-1 लॉन्च करेगा। ठीक है, 28 नंबर पर देखेंगे तो 28 नंबर पर दिया हुआ है कि तिलहनों का उत्पादन इस बार कितना रहा है। याद रखिएगा तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा है, 36.1 मिलियन टन रहा है। ठीक है, और उसके बावजूद भी तिलहन सबसे महंगा है। तेल तो इतना महंगा मिल रहा है कि पूछिए मत भाई रे, है ना। 39 नंबर पर देखिएगा, 39 नंबर छोड़िए, इसमें कुछ कहना बेकार है। एक कहावत है कि क्या फटे तो फटे लेकिन इज्जत ना घटे, वही हाल हो गया है ना। कि क्या कीजिएगा, सब जानते हैं महंगाई है, लेकिन नहीं होता है कि ना एक हमारे तरफ भोजपुरी में कहावत है ना सहले सहाता ना कहले कहाता, ना आदमी कह सकता है ना सह सकता है, ऐसा हाल हो गया है अंधभक्तों का। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे तो 29 नंबर में 29 में देखा कि नीवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है। कहाँ का रहा है, तो तमिलनाडु का। कहाँ का रहा है, तमिलनाडु का। 30 नंबर देखेंगे, 30 नंबर में कंपनी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा सूजन जो अर्नोल्ड जो है उनको नियुक्त किया गया। ये सब उतना नहीं है। ठीक, 31 नंबर आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन में है उसमें कौन सा सदस्य इस बार 2022 और 23 के लिए कौन सा सदस्य बना है, तो याद रखिएगा भारत बना। ठीक है, समुद्री संगठन में। 32 नंबर देखेंगे तो 32 में 400 डेज पुस्तक किसने लिखा था, चेतन भगत लिखे होंगे, जाहिर सी बात है। 333 में लिखा हुआ है, 33 में भारतीय गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव किसको मिला किताब, ये तेलंगाना का गाँव मिला है पोचमपल्ली को। ठीक है, 34 नंबर में आएंगे तो याद रखिएगा कि अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया किसने, ये केसर हिंद। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है केसर हिंद। ठीक है, 35 नंबर में 35 में लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के साथ, है ना, ये सेना के साथ साइकिल रैली का आयोजित कौन देश ने किया है, तो बांग्लादेश ने साइकिल रैली का आयोजन। ठीक है, बांग्लादेश ने। 36 नंबर देखेंगे तो 36 नंबर में दिया हुआ 36 में बांग्लादेश ढाका में आयोजित तीरंदाजी चैंपियन में कौन सा, ये कथन सत्य है क्या, तो स्वतः दोनों सत्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये पदम तालिका में दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान प्राप्त किया और 7 पदक जीतने वाला प्रथम पदक के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत 7 को पदक जीता और दूसरा स्थान प्राप्त किया। 37 नंबर देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कहाँ, ये इसको याद करना जरूरी है, याद रखिए। 37 का देखेंगे तो पहला में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश बीच में, अरुणाचल प्रदेश एकदम कोना पर चल जाएगा, एकदम ये चाइना से बॉर्डर बना लेगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के 2 गाँव कब्जा कर लिया है चाइना वाला, और यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ जाकर कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, बकवास है सब। ठीक है, कुछ हो नहीं सकता है, सरकार के पास कुछ मुद्दा है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं, कुछ करता है ही नहीं, सोचता है कि किसी तरह यहाँ के लोग को उलझा के रखा जाए, ये जात पात हिंदू मुस्लिम मार धार इसी में करते रहना है, और कुछ काम नहीं है। नहीं तो रोज़गार देना रहता, काम करना रहता, तब बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। जाकर बुलडोजर चलाए बाहर में, सीमा पर चलाए बुलडोजर, इतना हिम्मत है तो। सी नंबर देखेंगे, ये 37 का सी जो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाएगा नीचे, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही कट कर बना हुआ है, उड़ीसा जो बिहार से ही कटकर 1936 में कटा था बिहार से। ठीक है, 38 नंबर पर देखेंगे तो 38 नंबर लिखा हुआ है कि यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य इस बार कौन बना है, तो ये 21 से लेकर 25 तक तो भारत है। ठीक है, 39 नंबर पर देखेंगे 39 नंबर पर दिया हुआ है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया, कौन सा अभिनेत्री को दिया गया, तो ये प्रकाश पादुकोण। कौन सा प्रतिष्ठित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट बैडमिंटन में किसको मिला है, तो प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, ये 40 नंबर आएंगे तो 40 नंबर लिया आएगा डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ डीजीपी आईजीपी का। ठीक है, 41 नंबर लिखा है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है, तो डेविस वार्नर को हॉल ऑफ फेम में नहीं सॉरी यहाँ ये इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ये इसी जल्दीबाजी पढ़ने में, एग्जाम में भी इतना जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि टाइम का यहाँ अभाव है, लेकिन इतना जल्दी मत पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, तो डेविस वार्नर को नहीं शामिल किया गया, याद रखिएगा। और बाकी तीनों को शामिल कर चुका महिला जयवर्धन है जो श्रीलंका का है, सोन पेलॉक और जेनेट ब्रिटेन को इनको सब शामिल किया गया, लेकिन डेविस वार्नर को अभी तक शामिल नहीं किया गया हॉल ऑफ फेम में। 42 में लिखा हुआ है कि 42 में दिया हुआ है कि ये पीपीपी मॉडल का आधारित पहला रेलवे स्टेशन कौन बनाया, यानी कि जो प्राइवेट हो चुका है पूरा रेलवे भी, सब चीज़ तो प्राइवेट हो ही गया, बाकी क्या रहा भाई। तो जो प्राइवेट हुआ उसके तहत पहला जो रेलवे स्टेशन बनाया रानी कमलापति रेलवे, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, नाम बदले काम थोड़े होगा, है ना। 43 नंबर 43 नंबर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किसे किया गया, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, जो भारत की महिला प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया, तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, 44 नंबर में आएंगे तो 44 नंबर पर दिया हुआ है कि भारत में
75वें जो स्वतंत्रता इसका थीम क्या आ रहा है, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 45 नंबर में दिया हुआ है कि स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो हमारे भारत में पहली बार स्वदेशी निर्मित जो विमान वाहन पोत है उसका नाम क्या है, विक्रांत, याद रखिएगा। 46 नंबर में दिया है कि ये यानी मुक्त व्यापार समझौता के तहत कौन सा देश विश्व का पहला देश बना, सिंगापुर। वहाँ जाकर बिजनेस वगैरह मतलब कर सकते हैं, टैक्स वगैरह आपको नहीं लगेगा, मुक्त व्यापार है, ठीक है। 47 नंबर दिया है कि महिला भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिसको अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया अमेरिका में, तो उनका नाम है विनीता गुप्ता, याद रखिए विनीता गुप्ता। 48 नंबर में दिया हुआ है कि 127वां जो संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित है, तो ये जो डी नंबर में दिया है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी ओबीसी की सूची को बनाने का अधिकार है, ठीक है। 49 नंबर दिया है कि P4G सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। 50 नंबर दिया है कि वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो याद रखिएगा इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अब हम लोग ये लास्ट वो सेट चलेंगे 10वां नंबर सेट को, 10 ये लास्ट सेट है, 10 नंबर 10 सेट, ठीक है। ये आज का लास्ट सेट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा नाओमी काओसे। 2 नंबर में दिया हुआ है कि मलेशिया ओपन सीक्वेंस चैंपियन में पुरुष एकल की खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा सौरभ घोषाल। 3 नंबर में दिया हुआ है कि किस राज्य ने शासन प्रदर्शन के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो किसने किया है, तो केरल ने, ठीक है। 4 नंबर में दिया हुआ है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक के लिए वीर नाम से क्रेडिट कार्ड जारी किया, किसने किया, तो कोटक महिंद्रा। ये काफ़ी थोड़ा अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा वाले में बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं कोटक महिंद्रा जी, ये महिंद्रा जो है, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी मिलेगा आप सीधे मार सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। 5 नंबर दिया है कि विग वैस लीग जो है पहले खिलाड़ी किसे मिला है, तो उन्मुक्त चंद जो है विग वैस में, ठीक है। 6 नंबर में देखेंगे तो 11वें महारत्न कंपनी, बोले ना 11 को महारत्न कंपनी बन चुका है, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे। तो 11वां कौन सा कंपनी है, तो PFC कंपनी जो है ये महारत्न कंपनी में 11वां महारत्न कंपनी बन चुकी है। इससे पहले 10 गो महारत्न कंपनी ऑलरेडी है। 7 नंबर पर देखेंगे तो दिया है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया, जयपुर में, ठीक है। 8 नंबर पर देखेंगे तो दिया है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर, यानी सबसे बड़े प्यूरीफायर हवा को साफ करने के लिए कहाँ लगाया गया, तो चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। 9 नंबर में देखेंगे तो 9 नंबर में दिया हुआ है ना, शांति नोबेल पुरस्कार के प्रदान किसे किया गया, शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ए और बी दोनों को, मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा, ठीक है, मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा को ये क्या दिया गया, शांति नोबेल पुरस्कार दिया है। ये अब्दुल रज्जाक गुरहान, इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये 10 नंबर देखेंगे तो 10 नंबर दिया हुआ है कि ये महिला एकल विजेता कौन रही है, यूएस ओपन के महिला एकल विजेता कौन रही है, तो ये रामा रादुकान, याद रखिएगा यूएसए की जो रामा रादुकान है, ठीक है। 11 नंबर को देखेंगे तो लिखा है कि ओपन एयर फर्नरी का निर्माण, भारत में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। 12 नंबर दिया है कि प्रोजेक्ट उड़ान कहाँ क्या, प्रोजेक्ट उड़ान किसने मतलब ये बनाया, प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा IIT बॉम्बे ने, ठीक है। 13 नंबर देखेंगे तो लिखा है कि मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किसने शुरू किया, तो किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर शुरू किया, इसको एकदम याद करके रखिएगा। ये आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अभी बताया था कि राज्य मंत्री जो है राजीव कुमार है, और ये दोनों मिलकर क्या शुरू किए, मैं भी डिजिटल 3.0, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क, किसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, इसका नाम अब बदल जा रहा है रामगंगा नेशनल पार्क, इसको एकदम बहुत ज़्यादा भी इसको याद कर लीजिए। 15 नंबर दिया है कि गीता गोविंदा जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो याद रखिएगा बनर्जी ने लिखा है, ठीक है, बनर्जी उत्पल के बनर्जी ने लिखा है, गीता गोविंदा पुस्तक लिखा है। 16 नंबर में आएंगे तो 16 नंबर दिया है कि प्राण पोर्टल्स का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण के नियमन से। वायु खराब हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, प्राण खत्म हो जाएगा। बाजरा मिशन जो है, बाजरा मिशन किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे तो लिखा है कि घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना करने के लिए कौन सा देश, ये मतलब घर में आप गाड़ी वगैरह चार्ज कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक वाहन जितने भी है, तो ये इंग्लैंड ने शुरू किया, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि इलेक्ट्रिक ये पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके तहत देखते हुए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन नहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। 19 नंबर में दिया हुआ है, 19 नंबर में त्रिपक्षीय विदेश मंत्री में त्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किसने किया, तो याद रखिए ब्रिटेन ने किया, ठीक है। 20 नंबर देखेंगे तो 20 नंबर लिखा है कि लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की, झूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि किसने हासिल किया है, तो चीन ने, ठीक है। झूरोंग टाइप का नाम उसी का होगा। 21 नंबर पर देखेंगे तो जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किसने शुरू किया, तो याद रखिए रूस ने, जिरकोन रूस का है, ठीक है। 22 नंबर पर देखेंगे तो 11 फरवरी के किसका पुण्यतिथि समर्पण दिवस है, तो याद रखिए किसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी रख लिया, इसको याद रखिएगा। 23 नंबर में दिया है कि कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लुधियाना में, कुत्ता के लिए लुधियाना में कुत्ता के लिए विशेष बैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर पर आएंगे तो 24 नंबर दिया हुआ है कि अनाज का कुल उत्पादन कितना रहा है, तो कितना रहा है, तो याद रखिएगा 282.9 मिलियन टन रहा है, ठीक है। 25 नंबर पर दिया है तो पहली भूतापीय क्षेत्र के विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, कहाँ की जाएगी, तो याद रखिए कहाँ की जाएगी, लेह में, ठीक है, लेह में की जाएगी भूतापीय, ठीक है, भूतापीय लेह याद रखिए। 26 नंबर दिया है कि कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व छत्तीसगढ़, कौशल्या छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 27 नंबर में अजय वारियर संयुक्त अभ्यास, अजय वारियर संयुक्त ब्रिटेन के साथ, अजय वारियर ब्रिटेन के साथ, ठीक है। 28 नंबर पर दिया हुआ है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में यानी जस्टिस में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा, महाराष्ट्र में, ठीक है, शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का रहा। 29 में कौन सा है, मांडू महोत्सव कहाँ का है, मांडू महोत्सव याद रखिएगा मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। 30 में दिया है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति यानी कि जितना भी ये जो क्रिप्टो करेंसी यानी कि जितने भी ये ऑनलाइन ये वर्चुअल जितने भी रहते हैं सिक्के वगैरह जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है यानी ये कॉइन्स DNX है, ये सब उस पर अब RBI का टैक्स लेगा, 30% टैक्स लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी आप जीत रहे हैं तो उस पर 30% टैक्स मिल रहा है, ठीक है। 31 नंबर में दिया है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय कौन सा है, कहाँ है, श्रम जो संग्रहालय है, श्रम आंदोलन का संग्रहालय केरल में, ठीक है। 32 नंबर दिया हुआ है कि वन प्लेनेट जो सम्मेलन है, सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस देश में किया जा रहा है, तो फ्रांस में, कहाँ किया जा रहा है, फ्रांस में। 33 नंबर देखेंगे तो दिया है कि न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन लखनऊ में। 34 नंबर दिया है कि सागर अन्वेंशिका का जलावतरण क्या किया जाएगा, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। 35 नंबर देखेंगे तो 35 में दिया है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी सरोज नाइटहुड से सम्मानित किया, किससे नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो लुइस हैमिल्टन, ये कार वगैरह चलाते हैं, वो रेसिंग कार चलाता है लुइस हैमिल्टन, ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर पर दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, वो भारतीय रेलवे द्वारा तो शुरू किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है, रेलवे एम्बुलेंस, ठीक है। 37 नंबर दिया हुआ है कि US ओपन 2021 में पुरस्कार एकल पुरुष विजेता कौन रहा है, तो याद रखिएगा डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे तो दिया है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कहाँ की जा रही है, तो कर्नाटक में। 39 नंबर दिया है कि किस नदी पर दोधन बांध याद रखिएगा, दोधन बांध कहाँ बन रहा है, तो केन बेतवा नदी लिंक पर दोधन यानी दो को नदी है, केन बेतवा दोधन बांध, दोनों को धन के जोड़ देगा, ठीक है। 40 नंबर याद रखिएगा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा कब तक की गई है, तो कब तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, 2023 तक, यानी 1 साल बाद बन जाएगा आत्मनिर्भर। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ किए हैं, तो याद रखिएगा गुलमर्ग में किया, ठीक है। 42 नंबर लिखा गया है कि आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में किया गया, लैंडिंग के लिए राजस्थान में, ठीक है। 43 में लिखा गया है कि पहला स्मार्ट रेडिंग एयरपोर्ट कहाँ बना है, स्मार्ट रेडिंग एयरपोर्ट कौन सा है, ये 43 का है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है स्मार्ट रेडिंग एयरपोर्ट, ठीक है। 44 में दिया हुआ है कि देश का पहला उपग्रह जो चैलेंज उपग्रह है, किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा ट्यूनीशिया का जो उपग्रह है जिसको किसने लॉन्च किया, रूस ने लॉन्च किया, ठीक है। 45 नंबर में आएंगे तो 45 नंबर दिया हुआ है कि ये जो वन रिपोर्ट के अनुसार है ना सर्वाधिक अनावरण प्रतिशत यानी परसेंटेज वाला, वहाँ तो ये क्षेत्रफल वाला देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा था। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में अवरोही क्रम में जो किस कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसको तो इसमें देखेंगे ये 45 में देखेंगे तो 45 का मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, यानी सबसे ज़्यादा मिजोरम में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। उसके बाद 46 में आएंगे तो 46 में दिया हुआ है कि 100% आबादी वाला जो कोरोना का दूसरी डोज प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बना हुआ है, तो केरल बनाया, ठीक है। कौन सा जो 100% 18+ वाला जो सुई दिया गया है। 47 नंबर दिया है तो भारत रोजगार योजना के तहत कितनी राशि आवंटित करने की बात कही गई है, तो 6500 करोड़ रोजगार में देने की बात कही गई। 48 नंबर में दिया हुआ कि E7 पहल का संबंध किससे, E7 याद रखिए E9 पहल का संबंध किससे है, याद रखिए ऊर्जा से, E9 ऊर्जा से, E9 एनर्जी याद से, E से एनर्जी याद रखिए, E से एनर्जी 9 ऊर्जा से संबंधित है। 49 नंबर में दिया है कि ओपेक जो है OPCWPU बाहर यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेख परीक्षक के रूप में किससे चुना गया है, तो याद रखिए K-Sivan जो पहले ये क्या थे हमारे इसरो के अध्यक्ष थे, उनको अब बना दिया गया है कि इसको बाहर रासायनिक हथियार निषेध संगठन के इनको परीक्षक बना दिया गया, ठीक है। 50 नंबर दिया हुआ है, यानी लास्ट क्वेश्चन जो आजकल 49 नंबर क्वेश्चन
49 नंबर क्वेश्चन अभी देख लीजिए, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश में पनडुब्बी KRI नागलना जो गुम हो गई थी उसको खोज के लिए ऑपरेशन तेमान, यानी कि पनडुब्बी खत्म हो गया था, उसको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया तेमान इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में चलाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का जो था, इंडोनेशिया का पनडुब्बी डूब जा रहा है कुछ दिन में, जकार्ता उसका द्वीप डूब जाएगा, तो इसीलिए वो अपना राजधानी चेंज कर रहा है नुसंतारा। ठीक है, 50 नंबर देखेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के शहर के रूप में किसे चुना है, तो इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है ना, इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया है ना, इसका आंसर दिया नहीं है, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा प्रिंट हो गया है ना। ठीक है, तो आज हम लोग ये पूरा 6 से लेकर 10 तक पूरा सेट को कंप्लीट कर लिए लोग। इसी तरह हम लोग फिर से दूसरे किसी टॉपिक में आ जाएगा, फिर से इसका नेक्स्ट जो है जाएगा, इसके आगे आ जाएगा 10 से लेकर 15 तक का, 5 कल अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद परसों तक, यानी कि 4 दिन में ये पूरा जो EDUTERIA का जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे करंट अफेयर को अच्छे से देखते रहिए, इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।